गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाइका डिफेंस एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022-23 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 26 अक्टूबर से पहले तक फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 26 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स आपने फॉर्म फिलअप करना होगा। स्टूडेंट्स, फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका एक अलग वीडियो पाइका डिफेंस एकेडमी बनाएगा और उसको कुछ दिनों में अपलोड करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं और उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे टर्म्स भी है। तो जिसको समझने के लिए हम इस चैप्टर की शुरुआत एक एग्जांपल से करेंगे और उसी एग्जांपल से हम उनके जो टर्म्स हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, इन सभी को हम इसी एग्जांपल से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको एक लड़का दिख रहा है। ये हैंडसम सा लड़का है। इसका नाम है स्टूडेंट्स चिंटू। इसका नाम है चिंटू। चिंटू की स्माइल देखें, कितनी बड़ी स्माइल है, कितना खुश लग रहा है। और साथ में इसने चश्मा भी पहना हुआ है। ठीक है, साथ में इसने चश्मा भी पहना हुआ है और स्माइल भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसके फादर ने इसको आज 500 रुपए दिए हैं खर्च करने के लिए। ठीक है, तो चिंटू ने स्टूडेंट्स क्या किया, इस 500 रुपए को लेकर चिंटू एक टॉय की दुकान में जाता है, एक खिलौने की दुकान में जाता है और यहां से स्टूडेंट वो एक कार खरीदता है। टॉय वाली एक कार खरीदता है। स्टूडेंट्स, इस कार को खरीदने के लिए दुकानदार को चिंटू रुपए 500 देता है। ₹500 दुकानदार को चिंटू ने पेमेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप मार्केट से कोई चीज खरीदते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। तो चिंटू ने कार खरीदा तो चिंटू ने उसके लिए 500 रुपए पेमेंट किया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जो पेमेंट आप किस चीज को खरीदने के लिए करते हो उस चीज को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। पर चिंटू स्टूडेंट्स हमारा है बहुत चालाक। चिंटू ने क्या किया, अब इस खिलौने से उसने खेलना शुरू नहीं किया। उसने क्या किया, इस खिलौने को लेकर आया और चिंटू की जो खुद की अपनी दुकान है, ये चिंटू की खुद की दुकान है, चिंटू शॉप। ये चिंटू की खुद की दुकान है। यहाँ पे चिंटू ने इस कार को सेल में लगा दिया। यहाँ पे चिंटू ने इस कार को किसमें लगा दिया? सेल में लगा दिया और इस कार को इसने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया स्टूडेंट? इसने कार को 600 रुपए में बेच दिया। चिंटू ने इस कार को 500 में खरीदा और बाद में कितने रुपए में बेचा? 600 रुपए में। अब चिंटू ने इस कार को बेचा है तो स्टूडेंट्स ये चिंटू का क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। जब आप किसी चीज को बेचकर पैसे कमाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। तो ये चिंटू का क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चिंटू ने कार कितने रुपए में खरीदा? 500 में, और बेचा कितने रुपए में? उसने 600 रुपए में। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, चिंटू की स्माइल जो है वो और बड़ी हो गई। ठीक है, चिंटू और ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, स्माइल देख लो चिंटू की कितनी बड़ी स्माइल होगी। अब इस स्माइल के बड़े होने का राज ये है स्टूडेंट्स कि चिंटू ने बहुत कम पैसे में खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था, और बेचा कितने रुपए में? 600 रुपए में। यानी जितने रुपए में उसने खरीदा था उससे ज्यादा रुपए में बेच दिया, इसलिए चिंटू की स्माइल इतनी बड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी आपका एसपी सीपी से बड़ा होगा, जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो उस समय आपको हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। तो वहां पे आपको हमेशा क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 600, कॉस्ट प्राइस है 500। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना होगा कि जो प्रॉफिट होता है आपके पास, ये प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की, माइनस कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि चिंटू को कितना प्रॉफिट हुआ है। चिंटू का सेलिंग प्राइस था
600 और कॉस्ट प्राइस था 500। तो चिंटू को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, ₹100 का चिंटू को जो है प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस छोटा हो सेलिंग प्राइस से तो वहां पे हमेशा आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी के। तो यहाँ पे चिंटू को प्रॉफिट हो रहा है 100 का। दूसरा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है वो ये है कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपने याद रखना है कि जब प्रॉफिट हो उस केस में जो सेलिंग प्राइस है आपका वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, कि आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज आपने और एक याद रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमेशा सीपी पर ही निकलता है, कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो वो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, एसपी पे नहीं निकलता, वो सीपी पे निकलता है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सेकंड कि जो एसपी होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 के बराबर होता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बेस पर आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो हम इसी तीनों क्वेश्चन के तीनों फॉर्मूले के बेस पर ही हम कर पाएंगे। तो इसलिए तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए आगे हम इन तीनों फॉर्मूलों को किसी क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, an article was brought for ₹2000. An article was brought for ₹2000 and sale for ₹2500. Find profit and profit percentage. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम करने से पहले जो चीजें हमें दे रखे हैं पहले हम उनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रोड, यानी खरीदा गया है। खरीदा गया है कितने रुपए में, 2000 में। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे दे रखा है। कितना दे रखा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स दे रखा है ₹2000। ठीक है। अब यहाँ पे सेल वर्ड यूज हुआ है, यानी सेल किया गया है चीज को, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे दे रखा है ₹2500। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट हमारे पास है 2500 माइनस 2000, देन ₹500 इज द प्रॉफिट। तो ये 500 हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहां पे हमारे पास है 500, सीपी हमारे पास है 2000 इंटू 100। तो यहां से स्टूडेंट 2 0 कट गया, 1 0 इस 0 से कट गया, 2 इंटू 25 होता है 50। तो 25% आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वो क्वेश्चन आप करेंगे। आप क्वेश्चन को देखने के बाद पॉज करिए और उसके बाद उसको सोल्व करिए और उसके बाद में आप आंसर चेक करिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि बुक्स वर ब्रॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड फॉर ₹3000। फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन को पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें।
तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ब्रॉट वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे सोल्ड वर्ड यूज हुआ है, सेम चीज, यानी आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है ₹2500 और सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ₹3000। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको दिए हुए हैं। अभी हमारा काम ये है कि हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो हमने देखा कि जो एसपी है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। अगर एसपी कॉस्ट प्राइस से बड़ा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारे पास एसपी माइनस सीपी। एसपी आपके पास है ₹3000, इसमें से माइनस करेंगे ₹2500, माइनस करने पर हमारे पास आया ₹500, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया ₹500। अब इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट आपके पास है 500, सीपी है 2500 और इनटू 100। तो ये 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आ गया 100, यहाँ पे आ गया 5 और ये 20। तो आपके पास 20% जो है ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इसी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि ए मैन सोल्ड हिज काउ फॉर ₹7920 एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. What will be the cost price of the cow? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दे रखे हैं पहले हम उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सोल्ड वर्ड यूज हो रहा है, यानी आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दे रखा है, ₹7920। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है यहाँ पे 10%। ओके, ये दोनों चीजें दे रखे हैं और यहां से आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसको सॉल्व करने का एक मेथड सीखना होगा, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला हमें जानना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होता है और उससे आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो या उसके हेल्प से आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, अभी पहले हम उस फॉर्मूले को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, पहले हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है P%। आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, P% आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एसपी जो होता है प्रॉफिट के केस में वो सीपी प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, यह आप लोगों को पता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर आपको एसपी निकालना है तो सीपी प्लस, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, प्रॉफिट P% ऑफ सीपी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो हम P% ऑफ सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सीपी प्लस परसेंटेज को स्टूडेंट्स हटाने के लिए, जब भी आपको कोई परसेंटेज दे रखा होता है, मान लीजिए आपको 20% दे रखा होता है, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, 20/100। तो वैसे ही अगर आपको इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आपको 100 लिखना होगा और ऑफ की जगह इनटू सीपी करना होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सीपी और सीपी दोनों कॉमन है, तो मैंने सीपी को बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया 1 + P/100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एसपी आ गया, एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मेरे पास सीपी आ गया, अंदर आ गया नीचे 100, यहाँ पे बन गया 100 + P, ये वाला आ गया फॉर्मूला।
तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एसपी जो होगा किसके बराबर होगा, सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना होगा। और अगर आपने स्टूडेंट्स यहां पे सीपी की वैल्यू निकालनी है, अगर आपने सीपी की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला वहां पे बन जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस पी इंटू एसपी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले दोनों आपने याद रखने होंगे। जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे से स्टूडेंट्स आपको ये सारा चीज याद नहीं रखना है, आपने सिर्फ ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसको याद रखने की कोशिश आप करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला ये है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस पी। तो 100 प्लस पी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 100 प्लस परसेंटेज कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पे पी की जगह आप सीधा क्या लिखेंगे 10 इंटू एसपी। एसपी कितना दे रखा है 7920, आपने लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 100 अपॉन 110 इंटू 7920, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 11 7 2, तो आपके पास सीपी आ गया 7200। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे से जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो और उससे हेल्प से आपने कॉस्ट प्राइस निकालना हो या सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम समझते हैं कि जो चिंटू गया था मार्केट टॉय लेने 500 रुपए लेकर, अगर उसको वहां पे लॉस होता तो फिर क्या होता, उस समय क्या हमारे पास सिनेरियो होता, वो हम अभी समझते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स अभी हम लॉस को समझते हैं कि लॉस के केस में क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे। तो उसके लिए हमें चिंटू को दोबारा 500 रुपए देकर मार्केट भेजना होगा। तो चलिए चिंटू को फिर दोबारा भेजते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये रहा चिंटू, ये फिर से आ गया और ये अब भी बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके पास 500 रुपए हैं। हम टाइम के पीछे आ चुके हैं जब चिंटू के पास कितने रुपए थे, 500 रुपए। तो ये चिंटू के पास अभी भी 500 रुपए हैं। चिंटू फिर इस दुकान पैसे लेकर दुकान में जाता है, उसी टॉय की दुकान में जाता है। ओके, और यहां पे फिर से वो वही वाला कार जो है वो खरीदता है और जिसके लिए वो कितने रुपए देता है, जिसके लिए वो देता है ₹500। तो स्टूडेंट्स ये चिंटू का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने कार खरीदने के लिए इतने रुपए पे किए, तो ये चिंटू का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब चिंटू ने फिर क्या किया, इस कार को ले आया और अपनी दुकान में रख दिया। ये चिंटू की खुद की दुकान है। चिंटू ने यहाँ पे अपने इस कार को फिर से सेल में लगा दिया। ठीक है, अब चिंटू ने इस कार को सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया, अब चिंटू ने इस कार को 250 रुपीज में, चलो थोड़ा ज्यादा में बेचते हैं, 400 रुपए में चिंटू ने बेच दिया। ठीक है, चिंटू ने कार खरीदा था 500 रुपए में और बेचे कितने में, 400 रुपीज में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चिंटू बेचने के बाद जो है वो हो गया दुखी, क्योंकि ज्यादा चालाकी के चक्कर में चिंटू ने कम पैसों में चीजों को बेच दिया। इससे हमें क्या पता चला कि जो चिंटू का जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो छोटा आ रहा है, वो कॉस्ट प्राइस से छोटा है, यानी उसने ज्यादा रुपए में खरीदा था और कम पैसे में इसने बेचा है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, आप जब ज्यादा पैसे में खरीदते हैं और कम पैसे में बेचते हैं तो उस केस में आपको क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे जब भी आपको सीपी बड़ा मिलता है और सेलिंग प्राइस छोटा मिलता है तो वहां पे आप जान जाइए कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे चिंटू को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस पर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीपी हमारे पास बड़ा आ जाता है और एसपी छोटा, इसलिए जब भी लॉस हो उस केस में आप लॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। दूसरी चीज स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सीपी जो होगा लॉस के केस में वो एसपी
प्लस लॉस के बराबर होगा। ठीक है, जो सीपी होगा वो एसपी प्लस लॉस के बराबर होगा। और तीसरा लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज किसके बराबर होगा? तो वही सेम चीज स्टूडेंट्स, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये वाली आपने फॉर्मूले याद रखने हैं कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, दोनों के दोनों परसेंटेज हमेशा किस पे निकलते हैं? सीपी पे ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपने याद रखना होगा। तो स्टूडेंट्स लॉस के केस में भी फॉर्मूले वही है, बट यहाँ पे प्रॉफिट जब होता था तो क्या होता था? प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी होता था, क्योंकि उस केस में एसपी बड़ा होता था तो इसलिए एसपी पहले आता था और सीपी बाद में। बट जब लॉस होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है और सेलिंग प्राइस छोटा, इसलिए लॉस किसके बराबर होता है? सीपी माइनस एसपी के। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर होता है लॉस के केस में? एसपी यानी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के। और लॉस परसेंटेज हमारे पास बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 के। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब इन तीनों फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, लॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये साइकिल वाज परचेज्ड फॉर ₹1600 एंड सोल्ड फॉर ₹1400, फाइंड लॉस। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो हमें चीजें दे रखे हैं पहले उनको हम लिख लेते हैं। तो परचेज की बात हो रही है यानी खरीदा गया है, तो यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना है? ₹1600। ठीक है, और यहाँ पे सोल्ड किया गया है यानी बेचा गया है, तो यानी आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कितना दे रखा है? ₹1400। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि यहाँ पे इसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है और सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है। तो हमें पता है कि जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है और सेलिंग प्राइस छोटा, तो वहां पे आपको हमेशा क्या मिलता है? लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे लॉस हुआ है आपको ₹1600 माइनस 1400, तो यहाँ पे आपके पास आया ₹200। ये आपके पास क्या है? लॉस। अगर इसके साथ आपको लॉस परसेंटेज भी निकालना होता, अगर यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया होता कि लॉस परसेंटेज निकालो, तो हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपके पास लॉस कितना है? 200, सीपी कितना है आपके पास? 1600 इंटू 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, 4 से हम कैंसिल करते हैं, 4 5 20, 4 0 0, 4 4 16, नाउ 2 2 4 25। तो 25 अपॉन 2 परसेंटेज हमारे पास आ रहा है लॉस परसेंटेज। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 12 1/2 परसेंटेज, ये जो है ये हमारे पास क्या है? लॉस परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन लॉस से रिलेटेड आता है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं किस तरह का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि अ वॉच इज सोल्ड फॉर ₹1080 एट अ लॉस परसेंटेज। यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज पहले ही दे रखा है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किए थे वहां पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, वैसे यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और यहाँ पे लॉस परसेंटेज दे रखा है, और पूछा गया है कि इसका कॉस्ट प्राइस बताइए। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम पहले लिख लेंगे, जो चीज हमें दे रखी है उसको पहले हम नोट डाउन करें। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस आपके पास देखिए क्या है? सेलिंग प्राइस है ₹1080 और लॉस परसेंटेज दे रखा है आपको, लॉस परसेंटेज दे रखा है 10%। ओके, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले किया हुआ है, बट वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, यहाँ पे लॉस परसेंटेज दे रखा है, और वहां पे सेलिंग प्राइस दे रखा था, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि जब भी लॉस परसेंटेज दे रखा हो और उसके हेल्प से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो या सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से,
उसे समझने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि जब भी आपके पास लॉस होता है, जब भी आपके पास लॉस होता है, तो वहां पे जो सीपी होता है वो किसके बराबर होता है, एसपी प्लस लॉस की, इसके बराबर होता है। तो अगर आपको एसपी फाइंड आउट करना है तो ये एसपी कितने के बराबर होगा, सीपी, ये प्लस जब उस तरफ लेकर हम जाएंगे तो ये प्लस इक्वल टू उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो सीपी माइनस लॉस के बराबर होगा। ऐसे भी तो कह सकता हूं, क्योंकि इस प्लस वाले को मैं उस तरफ ले गया तो यहाँ पे जाके वो नेगेटिव बन गया, तो ये जो एसपी है वो किसके बराबर होगा, सीपी माइनस लॉस की। अब देखिए स्टूडेंट्स, सीपी माइनस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लॉस की जगह लॉस परसेंटेज दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परसेंटेज होते हैं वो हमेशा सीपी पे निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर लॉस परसेंटेज दे रखा है तो ये लॉस परसेंटेज किसके ऊपर है, ये सीपी के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर आ गया एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस, इस परसेंटेज को अगर मैं हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 इंटू ऑफ की जगह इंटू सीपी। तो यहां पे मेरे पास स्टूडेंट्स बना एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस इंटू सीपी और यहाँ पे 100। अब मैं यहाँ पे सीपी को कॉमन अगर ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया आपके पास सीपी 100। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमें मेरे पास बन गया 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो स्टूडेंट्स आपने ये वाले फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया बस आप ये समझ लीजिए, बट याद आपने ये रखना है कि जब भी आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो और आपने एसपी निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये थर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फोर्थ, अगर सीपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एसपी, नीचे आ जाएगा 100 माइनस लॉस। ये कब, जब आपको सीपी निकालना है। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो और उससे आपने कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालना हो तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी ये वाला फोर्थ फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस। तो 100 एसपी कितना दे रखा है आपके पास 1080 और यहाँ पे आएगा 100 माइनस लॉस कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया 100 इंटू 1080 अपॉन 90। तो ये कैंसल आउट 0 से 0, 919 92 18, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1200। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1200। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।